Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, derive the relation v square minus v naught का square is equal to 2as where the letters have their usual meanings. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन डिराइव करना है बिटवीन वी नॉट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, देखिए जो बच्चों, जब आपका एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. ओके, तो वही इक्वेशन हमें यहाँ पर क्या करनी है, डिराइव करनी है. ओके, अब देखिए यहाँ पर v जो दिया हुआ है, v क्या हो जाता है आपका, v इज कॉल्ड अवर फाइनल वेलोसिटी. ये क्या कहलाता है आपका, दिस इज कॉल्ड अवर फाइनल वेलोसिटी. वी नॉट क्या कहलाता है आपका यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी. ओके, जो यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए क्वेश्चन में बोला गया वेयर द लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो मैं उनकी यहाँ पर मीनिंग बता रहा हूँ. ओके, वी नॉट क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, और एक्स ए क्या है, ए इज रिप्रेजेंटिंग और एक्सेलरेशन, ए क्या आपका एक्सेलरेशन है. ओके, और यहाँ पर आपका जो एस है, एस क्या कहलाता है, एस इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट. एस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपने यहाँ पर क्या लिख लिया, क्वांटिटीज लिख ली है. अब देखिए हमें यहाँ पर इस रिलेशन को फाइंड आउट करना. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहना चाहिए. ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेशन कहलाता है. ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, इसको हम इक्वेशन को क्या कर लीजिए, ये आपका dv बाई dx से आपने डिवाइड कर लिया, और आप क्या कर लीजिए, इसको dx से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए. ओके, तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब देखिए आपका dx बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है. तो मैंने इस वेलोसिटी को आगे लिख लिया, और ये v dv बाई dx अपना इस टर्म को हमने ऐसे लिख लिया. हमने ऐसा करा क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा रिलेशन है वो आपका टाइम से इंडिपेंडेंट है. वो क्या आपसे टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो हमें टाइम से इंडिपेंडेंट टर्म लेके आनी है. ओके, तो हमारे एक्सीलरेशन वी डीवी बाई डी एक्स आपका टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया. ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म को सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए डी एक्स आपके किसके इक्वल आ गया, आपका वीडीवी के इक्वल आ गया. और अब आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए. इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या ध्यान रखना पड़ता है आपको, लिमिट्स. ओके, लोअर लिमिट देखिए, वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी, वी नॉट थी, और फाइनल कितनी होगी, वी होगी. तो हम देख सकते हैं आपकी वी नॉट से वी तक आपकी वेलोसिटी चेंज हुई. डिस्प्लेसमेंट आपका पहले कितना था, जीरो था, और बाद में कितना हो गया आपका एस हो गया. ओके, ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है, वो आपका बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से. डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका एक्स हो जाएगा, जीरो से एस तक ले लीजिए, और यहाँ पर वी डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा. इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी वी नॉट से लेकर वी तक आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए आपका यहाँ लिमिट पुट कर लीजिए, एक्स की जगह यहाँ पर आपने एस पुट कर दिया, माइनस ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू आपका कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ से आपका v का स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ गया टू एस, राइट साइड में आ गया आपका वी स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर वी नॉट का स्क्वायर. ओके, या फिर हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर, ये आपका टू ए एस के इक्वल आ गया. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन, यही इक्वेशन हमें क्या करनी थी, यहाँ पर डिराइव करना था, इस रिलेशन को हमें डिराइव करना था, एंड वी हैव डिराइव्ड दैट रिलेशन. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.